हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आशा और संकल्प अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, चारों ओर छाए निराशा के कुहासे को प्रबल आशा के दिव्यास्त्र से ही भगाया जा सकता है। आशा की संजीवनी संकल्प के गर्भ में छिपी होती है। संकल्प से सपने पूरे होते हैं। सपने देखना जितना सहज और सरल होता है, उनको यथार्थ में बदलना उतना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण। याद रहे, संकल्पों की दृढ़ता में किसी प्रकार की असावधानी आपको असफलता की खाई में गिरा देती है। संकल्प का वेग जितना प्रबल एवं सुनियोजित होगा, कर्म की उपलब्धि भी उसी अनुपात में होगी। संकल्प की शक्ति केवल लक्ष्य प्राप्त करने की आकांक्षा भर नहीं है, बल्कि यह विपरीत स्थितियों को चीरते हुए अपने लक्ष्य तक के चरणबद्ध प्रयासों की श्रृंखला है, जो अथक प्रयासों से असंभव को संभव सिद्ध कर दिखाती है। जीवन के किसी पड़ाव पर देखे गए सपनों को साकार कर दिखाना ही संकल्प शक्ति का चमत्कार है। इसके साथ यदि कर्म की दिशा सही है तो आपको लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। सपने देखने और फिर उन्हें हकीकत में बदलने की प्रेरणा देने वाली एक किताब है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जॉन लंगर ने इसका संपादन किया है। इसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उल्लेखनीय कार्यों के पीछे छिपी संकल्प शक्ति के महत्व को प्रभावी तरीके से रेखांकित किया गया है। किस प्रकार ऐसे लोग अपनी इस दुर्लभ क्षमता के चलते प्रारब्ध को बदल देते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में 100% सफल होते हैं। इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में ही संपूर्ण सफलता अर्जित करने के मूल मंत्र की त्रिवेणी है: शुभ आशा, सपने और दृढ़ संकल्प शक्ति। आज के इस नकारात्मक माहौल में इसी तरह की दृढ़ संकल्प की जरूरत है, तभी हम इस महामारी से उपजी विपदा से त्राण पा सकेंगे। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बाधा है बहुसंख्यक लोगों की नकारात्मक सोच। वे खुद तो कुछ करते नहीं, लेकिन अन्य लोगों की सकारात्मकता को दीमक की तरह चाट जाते हैं। ये कोरोना के वायरस से भी कहीं ज़्यादा घातक हैं और उन पर सब मुश्किल यह है कि इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। आप जब भी कुछ नया करने चलेंगे तो ये सबसे पहले यह कहकर आपको हतोत्साहित करेंगे कि यह तुमसे नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन याद रखें, कोई एडिसन, आइंस्टीन, न्यूटन, राइट बंधु, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हिलरी जैसे लोग इन तमाम लोगों को झुठलाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं और एक नई दुनिया रचते हैं। इसलिए आप सबसे पहले इन दो पाए नकारात्मक जीव से बच कर रहें। इसी को रेखांकित करते हुए एक कवि कहता है, दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ क्या है मैं बताता हूँ, तुमसे हो नहीं पाएगा। तुमसे हो नहीं पाएगा, ये चार लफ्ज झुठलाते हैं उस कायनात को जब कभी आग की गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये चार लफ्ज झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में खोलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए ज़मीन आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा, अगर ये चार लफ्ज सच है तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहाँ से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है। 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले इस देश का एक तिरंगे तले आके जन्म गाना झूठ है। चलो मान लिया सूरज धुंधला पड़ गया है, चांद फीका, मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है ज़िंदगी का, मान लिया कि आज कश्तियाँ डगमगा रही है, हिम्मतें लड़खड़ा रही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम संभलना भूल जाएंगे, मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलना भूल जाएंगे और पैरों में कांटा चुभ गया तो क्या हम चलना भूल जाएंगे? मुश्किलें कब तक सर उठाओगी? एक दिन हम तुम्हें झुकना सिखा देंगे। आज तुम्हारा दिन है, हवा में उड़ लो, कल हमारा दिन होगा, तुम्हें ठोकरों से उड़ा देंगे। आज कैलेंडरों पे तारीख ठहर गई तो क्या वो दिन भी बीते हैं, ये दिन भी बीते हैं,
हम पहले भी लड़ के जीते हैं, आगे भी लड़ के जीतेंगे। यह दिल परिंदा है, फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना, तुमसे हो नहीं पाएगा। मित्रों, ये कविता आप प्रतिदिन सुबह शाम सुने। ये आपको जो कि है ऑक्सीजन की तरह काम करेगा और आपकी नकारात्मकता को दूर करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस माहौल में गिरती हुई ऑक्सीजन के ग्राफ को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सके। साथ ही आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।